ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे श्रावण मास कथा अध्याय पहला। सूत जी का कथन। एक बार सूत जी शौनक तथा ऋषिगणों के साथ सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाए। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर और कार्तिक मास का महात्म्य सुना है। मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य सुना है तथा मेष राशि का सूर्य होने पर बैसाख मास का महात्म्य सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों में बोले कि श्रोताओं में 12 गुण होने चाहिए। दब्ध रहित, आसक्ति बुद्धि, क्षमता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोषण हो रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्वान हैं। इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मपुत्र सनक कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्मा को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमार की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीने में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका महात्मा को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की थी। इसीलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली है। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है। अंत आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है। किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ? इससे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है? इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है? इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने से योग्य माना गया है? हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझे कहिए। रविवार से शनिवार तक जो व्रत याद किए जाते हैं वह कृपा करके बताने का कष्ट करें। आप सब देवता में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में 3 देवों ब्रह्मा,
विष्णु और महेश का वास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप में होने के कारण शिव और पाप नाशक होने के कारण कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायत तक पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्मामय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हो तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्ति का संदेश देता है। आपको यश का वर्णन करना वाणी से भी परे की बात है। श्रावण मास कथा अध्याय 1 समाप्त। आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। बोलो भगवान गणेश की जय। एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं किया करती थी। ब्राह्मणी का नियम था कि वह ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन नहीं किया करती थी और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा के कारण देर से भोजन करते थे, जिससे ब्राह्मणी उससे नाराज रहती थी। एक दिन विशेष पूजा होने से ब्राह्मण ने पूजा देर तक निपटाई। उधर भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था कि गणेश जी का इलाज तो करना पड़ेगा, नहीं तो भूख से मैं तो मर जाऊंगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने ताला देकर कहा कि अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ब्राह्मण ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति ही नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण कहाँ किसकी पूजा करेगा और उठकर भोजन करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं रह जाएगा। सो मैं जल्दी ही भोजन कर लिया करूँगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी और पूजा पाठ न करने की व्याकुलता में ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया तो ब्राह्मणी ने भी भोजन नहीं किया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। दोनों ने जिद कर ली। ब्राह्मण कहता कि मैं गणेश जी की पूजा करके ही भोजन करूँगा, जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। दोनों की जिद देखकर गणेश जी संदूक में ही जोर जोर से हंसे। ब्राह्मण ने गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोला, तूने गणेश जी को संदूक में बंद कैसे कर दिया? तब गणेश जी ने कहा कि इसे माफ़ कर दे, तूने मेरी बहुत सेवा पूजा की है। बोल तुझे क्या चाहिए, जो मांगना है वो मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मुझे मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा कि तेरी जो भी इच्छा है वो बोल दे, मैं सब दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा, अन्न धन के भंडार देना, 9 खड़ा महल का मांगू, सोने के पालने में पड़ पोते झूलते देखूं। गणेश जी ने कहा, ब्राह्मण तू तो बड़ा होशियार निकला, तूने एक ही वरदान में लंबी उम्र, आंखें, बेटे, पोते, धन सभी मांग लिए। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान देवो तो सभी चीज़ें दो, नहीं तो रहने दो। गणेश जी ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया जो वह चाहता था। फिर तो ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनाया, जहाँ दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पूजा करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।